सदर अली वकार पेश करदा करारदाद के मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है। ज़ेर बहस करारदाद में मुकम्मल लॉकडाउन से मुराद हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा लॉकडाउन की एक ऐसी सूरत हाल जिसमें तमाम सूबों पर, तमाम फ़िरकों पर, तमाम मज़ाहिब पर, तमाम तबकों पर यकसा किस्म की पाबंदी लगा दी जाए। हमारे मफाद से मुराद यहाँ रियासत का वसीतर मफाद और अवाम का वसीतर मफाद, जबकि है यहाँ हालिया दौर यानी कोरोना वायरस के वबाई दौर की अक्कासी करता है। अब सदर अली का इस करारदाद को 3 पैराओं में जांचा जाएगा, लुगत के एतबार से, मंतिक के एतबार से, हकाइक और दलाइल के एतबार से, फिर इसके एतराज़ात की बात की जाएगी। अगर लुगत के एतबार से इस करारदाद का जायजा लिया जाए तो करारदाद अगर यूँ होती कि लॉकडाउन हमारे मफाद में है तो इस करारदाद की मुखालफत हो सकती थी, लेकिन लफ्ज़ मुकम्मल लगाकर इस करारदाद को जामे करारदाद बना दिया गया है। लेकिन लुगत के एतबार से ये करारदाद मंजूर होती है। अगर मंतिक के एतबार से इस करारदाद को देखा जाए तो मंतिकी एतबार से कोई भी चीज़ उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो मुकम्मल ना हो। मिसाल के तौर पर ये सेगमेंट जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा कामयाब नहीं होगा। इसी एतबार से लॉकडाउन का मुकम्मल होना इस बात की दलील है कि वो कामयाब भी होगा, तो मंतिक के एतबार से भी ये करारदाद मंजूर होती है। अब अगर हकाइक और दलाइल की बात की जाए तो सदर अली का इससे पहले जितनी भी बार लॉकडाउन लगाया गया वो जुज़वी लॉकडाउन था या स्मार्ट लॉकडाउन था, जिसका नतीजा ये निकला कि माशरे में इंतशार फैला, क्योंकि हुकाम आला ने अपनी मर्जी के लोगों को इख्तियार दिया, अपनी मर्जी के लोगों को आज़ादी दी और अपनी मर्जी के लोगों पर पाबंदी लगाई। जबकि मुकम्मल लॉकडाउन इस फ़र्क को ख़त्म कर देगा, इस फ़र्क को ख़त्म कर देगा जिसकी वजह से तमाम सूबों, तमाम फ़िरकों, तमाम मज़ाहिब, तमाम तबकों पर यकसा किस्म की पाबंदी आयद होगी और इंतशार खत्म होगा। तो इंतशार के खत्म करने के लिए भी मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है। फिर सदर अली वकार मुकम्मल लॉकडाउन हमें जिद्दत की तरफ धकेलेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारी ऑनलाइन इंडस्ट्री तरक्की करेगी, हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस एतबार से भी मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है। फिर सदर अली वकार इस करारदाद को वाज़ेह करता चलूँ कि करारदाद ये पेश की गई है कि मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है, तो बहस भी इस बात पर की जाएगी कि मफाद में है या नहीं, इस बात पर नहीं की जाएगी कि होना चाहिए या नहीं, या हो सकता है नहीं। क्योंकि इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी बीमारी लाक है जिसका इलाज महंगा है और आप वो इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इलाज आपके मफाद में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप वो इलाज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसी तरह सदर अली वकार मुकम्मल लॉकडाउन हम बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं, इस बात पर बहस नहीं की जाएगी, मफाद में है या नहीं, इस बात पर बहस की जाएगी। फिर सदर अली वकार अगर एतराज़ात की बात की जाए तो आने वाले मुकर्रिर अगर ये कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से जो है वो मुल्क में मईशत माशी बदहाली के शिकार होगा और फिर भूख और अफलास बढ़ेगी, तो सदर अली वकार जब भी दवाई खिलाई जाती है तो उसके साइड इफेक्ट भी बताए जाते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स की वजह से कभी दवाई को छोड़ा नहीं जा सकता, जैसा उनकी ये दलील मानी नहीं जाएगी। फिर सदर अली वकार अगर वो ये कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं बल्कि स्मार्ट लॉकडाउन या जुज़वी लॉकडाउन हमारे मफाद का हल है, तो सदर अली वकार ये कौन सी मंतिक का कानून है जहाँ जुज़ को कुल पर फोकियत दी जाएगी? क्योंकि अगर जुज़वी लॉकडाउन हमारे मफाद है तो सदर अली वकार मुकम्मल लॉकडाउन तो हमारा ज़्यादा मफाद होना चाहिए, इस एतबार से भी ये करारदाद मंजूर होती है। फिर सदर अली वकार उनसे मैं सिर्फ इतना सवाल पूछूंगा कि रद्द का कानून है, रद्द करने वाला हमेशा मुतबादिल बताता है। अगर वो इस करारदाद की मुखालफत करते हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा कि अगर मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में नहीं है तो आखिर हमारे मफाद में है क्या, और अगर हमारे मफाद में हमारे मुल्क का मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है तो हमारे मुल्क का मुकम्मल लॉकडाउन किसके मफाद में है? फिर सदर अली वकार उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि अगर स्मार्ट लॉकडाउन का रोना ना रोएं, क्योंकि लॉकडाउन तो स्मार्ट हो सकता है लेकिन पाकिस्तान की आवाम स्मार्ट नहीं हो सकती। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई साहब। आज हाई ऑक्टेन पे चल रहे थे मेरे ख्याल में, मतलब आप अगर इतनी तेज़ी से बात करेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, और अगर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी तो हम उस पर कमेंट नहीं कर सकेंगे, और अगर हम उस पर कमेंट नहीं कर सकेंगे तो हम आवाम को क्या बताएंगे? आपने बहुत सारी बातें की लेकिन ये बहुत सारे में ऐसा हुआ, हमारे जजेस हजरात जो हैं वो आपको बता देंगे कि इसकी डिटेल क्या है। लेकिन जहां मुझे समझ आया ना कि मफाद क्या है, अब मफाद क्या है ये पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई, पैगाम सुना ऐबाद सबा पुरकैफ साफ आई, पोशीदा है ईमान की राह अल्लाह की किताब मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ जिदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा हर एक ने हिदायत पाई, नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।